राहुल गांधी जी आज बिहार आए थे। पिछले 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में दूसरी बार आना हुआ। हमें कभी नहीं याद है कि इतना जल्दी जल्दी राहुल गांधी बिहार आए थे। वैसे एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री नेताजी का जयंती था, वहां आए थे। पर अभी हम हैं बिहार विधानसभा में और कांग्रेस के अभी हमारे साथ युवा नेता हैं मंजीत आनंद साहू जी। तो उनसे जरा हम जानेंगे कि राहुल गांधी के आने पर राजद कांग्रेस को लेकर जो बातें आ रही है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय सदस्य नेता ने जिस प्रकार से राहुल गांधी पर जातीय जनगणना को लेकर कटाक्ष किया है या बोला है, उन सभी बातों को अभी हम जरा पूछेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मंजीत जी। धन्यवाद। क्या कहिएगा, यहाँ पर कांग्रेस का अपना नेतृत्व को लेकर बातें हैं या फिर तेजस्वी यादव को ही नेतृत्व मानने की बातें हैं? और पहले हम सवाल ले लेंगे, जातीय जनगणना पर राहुल गांधी किसको बोल रहे थे, जबकि वो खुद ही समर्थन कर रहे थे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार को? जातीय जनगणना एक तो कि जो वो कह रहे हैं वो देश के स्तर पे जातीय, मगर बिहार को फर्जी बता दिया सर। बता नहीं, जातीय जनगणना हो और बिहार की जो बात है जाति आधारित गणना का, जी जातीय आधारित, तो जो जाति आधारित गणना हुआ है उसके बाद जो उसके परिणाम होने चाहिए, जो नीतियां बननी चाहिए या जो नीतियां बनी हैं उस पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे 94 लाख परिवारों को पैसे देने की बात है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जाति आधारित गणना का जो डेटा है वो गोल मटोल डेटा जारी किया गया है पूरे। नहीं डेटा फायदा बाद में होगा, पहले वो इसको मानने से इंकार कर दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है। देखिए उस लाइन की व्याख्या आप अपने तरीके से कर देंगे तो दिक्कत ना बोले हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि उनके कहने का यही आशा है कि जब गणना हुआ है, जिलों के आंकड़े, प्रखंडों के आंकड़े और जो नीतियां बनी, 94 लाख परिवारों को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 65% आरक्षण जो है उन्होंने किया, लागू किया, बढ़ाया, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अगर नहीं मिल रहा है तो ये फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो क्यों नहीं मिल रहा है? केंद्र में भी सरकार आपकी है और राज्य में भी सरकार आपकी है, कौन देगा? तो ये मूर्ख बना रहे हैं ना बिहार की जनता को। आप सामाजिक न्याय के अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं, लोहिया के आप कहते हैं लोहियावाद के और सामाजिक न्याय के और कर्पूरी जी के अनुयायी हैं। कैसे कर्पूरी जी के अनुयायी हैं? कर्पूरी जी ने तो इस प्रदेश में सबसे पहले पिछड़े के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, मुंगेरी लाल आयोग लागू किया। और आप यहाँ पे जब आरक्षण, आपकी सरकार है और आरक्षण बढ़ाते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वहाँ पे कहते हैं कि नहीं इसको रुकवा दीजिए, तो बयानबाजी से जनता जो है, जो वंचित समुदाय का जनता है, अब वो उनके झांसे में आने वाला नहीं है। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उन्होंने 18% से 25% आरक्षण किया और नगर निकाय में जो चुनाव में और ग्राम पंचायत के जो चुनाव में 20% आरक्षण है उसको 25% क्यों नहीं किया? तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है बताइए? कहने का मतलब ये है कि राजद के नेता आप लोगों से क्यों नाराज है? कांग्रेस के इस बार नाराजगी जाहिर कर दी है। किसने क्या कहा है? ऐसे तो कोई बात है नहीं। एक काफी अच्छी नेत्री हैं, वो राजद के राष्ट्रीय परिषद में है, वो क्या कहा? वह साफ बोले कि ये राहुल गांधी जो जिस प्रकार से वह बोल रहे हैं वह उचित नहीं है और उन्हें तेजस्वी यादव को फिर से तेजस्वी यादव के पास आना पड़ेगा और तेजस्वी यादव के पास कह सकते हैं कि समर्थन मांगने के लिए, तभी कांग्रेस का यहाँ पर बात रहेगी। मतलब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देखिए लूटा गया, आप देखिए बड़ा है राहुल गांधी संविधान की तरफ से है, संविधान के तरफ से है, शोषित समाज के तरफ से है। हाँ, क्या उम्मीद देखते हैं 25 विधानसभा? उम्मीद क्या देखे? एक तरफ मौत के महाकुंभ लगा हुआ है और विपक्ष कुंभ पर बोल रहे थे के योद्धा जितने भी थोड़ा सुन लेते हैं। शोषित समाज के तरफ करने के लिए ये महाकुंभ पर एक बात भी नहीं बोले। क्या हुआ महाकुंभ में? महाकुंभ में लाखों लोग के जान गया, आबरू गया। तो इस देश में हजारों साल से वंचित राहुल गांधी कुंभ पर नहीं बोले, जातीय गणना पर बोले। जो जातीय गणना सही हुआ है, ये खुलेआम कई और राजद के वर्कर थे, नेता थे, उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस लीडरशिप ने जी उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया था जी और उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। लोकसभा में चर्चा चाहते थे, जिस दिन बजट जो भाषण था उस दिन चर्चा भी चाहते थे हम लोग। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ का आज का जो विषय था वो विषय जगलाल चौधरी जी की जयंती थी आज, और सामाजिक न्याय को लेकर के, जाति आधारित गणना को लेकर के, 50% आरक्षण को लेकर के
50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको लेकर के प्राइवेट सेक्टर में, न्यायपालिका में, मीडिया में, तमाम क्षेत्रों में जो वंचित समुदाय है, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं, उनका जो भागीदारी है, उसका जो वो कहते हैं कि 90% के लोग कहीं है ही नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, हर जगह वो नहीं है। तो उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के वो गंभीरता पूर्वक इस अभियान को चला रहे हैं। अच्छा, और हर जगह जाकर के ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम देश में जातीय गणना कराएंगे। आधी सदी इस देश का राज की है कांग्रेस, एक छत्र, भाजपा वैसा न की, अब करेगी वो एक अलग विषय होगा। मगर कांग्रेस क्या कर रही थी, उसे मुद्दा आज पता चल रहा है। 50, हमें लगता है कि 60 सालों तक कांग्रेस के यहाँ प्रधानमंत्री रहे, मगर अब कांग्रेस को याद आ रहा है। क्या 60 सालों तक कांग्रेस सोई हुई थी? क्या कर रही थी आखिर कांग्रेस? देश के साथ मजाक कर रही थी, अब वो मुद्दा उठा रहे हैं। क्या राजनीति के लिए मुद्दा उठा रहे हैं? कई प्रश्न उठते हैं। कांग्रेस की नीतियां हमेशा से गरीब और वंचित समुदाय के पक्ष में, जातीय जनगणना का मांग आज क्यों? मैं यही बता रहा हूँ, पक्ष में रही है। और जब ये सरकार आती है तो आप देखिए कि आरक्षण को एक तरीके से डिमोलिश करने की कोशिश हो रही है। पूरा जो है यहाँ पे 10 वर्षों का, जो 11 वर्षों का कार्यकाल रहा, लेटरल एंट्री है, निजीकरण है, उसके जरिए ये संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में ये गंभीर प्रश्न हो जाता है। तो उन्होंने कहा, जैसे पहले आपने देखा कि ओबीसी का आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में, और अनुसूचित जाति के लिए बहुत सारी नीतियां, जनजाति के लिए बहुत सारी नीतियां कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, कांग्रेस ने जो बनाया और किया उसका देश तारीफ करता है, हम लोग तारीफ कर रहे हैं। आप जवाब अगर सुन लीजिए तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि लागू करने वाले के नियत पर निर्भर करेगा कि संविधान कितना प्रभावकारी तरीके से लागू होता है। जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब समुदाय, वंचित समुदाय को लेकर के नीतियां बनाती रही, लेकिन जब मोदी सरकार आई है 2014 से, तो आप बताइए, किसी ने कहा कि 2014 में आजादी मिली? अभी मोहन भागवत कह रहे हैं कि 24 में जो है 22 तारीख को जब राम मंदिर का ये हुआ उसके बाद आजादी मिली। तो इसका मतलब क्या है? तो ये आप समझिए। तो इसलिए राहुल गांधी इस बात को प्रमुखता से, स्पष्टता के साथ उठा रहे हैं कि जब इस देश में जाति गणना एक बार और होगा तो ये ठीक से पता लगेगा कि किस वर्ग के लोगों की स्थिति क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी, तो वो कहीं न कहीं नीतियां बना रही थी, तो धीरे धीरे सुधार होता, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन अब जब ये बीजेपी आई है तो ये कोशिश कर रही है कि आरक्षण को, ये आर्थिक आधार के पैरोकार है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो आर्थिक आधार करके ये आरक्षण को, तो गलती मानी, या तो पहले गलत थे या आज गलत है, या पहले सही थे या आज सही, समझ में नहीं आया। गलती तो राहुल जी ने खुद कहा है, अभी उन्होंने कहा, इसके पहले भी कहा, कई मंचों से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां की हैं। और अभी भी उन्होंने कहा है दिल्ली के चुनाव, आप समझिए कि जहां जिस प्रदेश में चुनाव है और उस प्रदेश में जब वो भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गलतियां कर दी, मतलब इस स्वीकारोक्ति के साथ स्वीकारते हैं, कई बात स्वीकारते हैं। तो नेता जो होते हैं, तो एक होता है कि जनता को झूठ सच कह के झांसे में लेते हैं, एक नेता होते हैं जो जनता को विश्वास में लेते हैं अपनी बात को कह करके, और जनहित में जो है नीतियां बनाने की, या जनहित में राजनीति, कोई सत्ता की राजनीति। अच्छा, तो राहुल गांधी के किसी मंशा पे सवाल नहीं। अब हम ठीक है, कांग्रेस का ही सवाल करते हैं। कांग्रेस का इस देश में कितने राज्यों में सरकार होगा? आधा दर्जन में तो जरूर है, मतलब ज्यादा है, छोटा कई स्टेटों में है कांग्रेस, या कांग्रेस से अलायंस सरकार उसका है। तो वहां पर वह जातीय गणना क्यों नहीं करा देती है? क्या कमी है? अभी तेलंगाना में हुआ है, अभी तेलंगाना में जाति आधारित एक गणना का रिपोर्ट आ गया है। जी, आ गया, अभी हुआ है। और भी जहां पर है वहां पर करती। नीतीश कुमार किए तो पूरा देश में एक आग लगा। नीतीश कुमार किए तो कौन भाजपा के साथ रह के थोड़ी ना किए? नीतीश कुमार किए तो कांग्रेस साथ में थी तब ना हुआ। भाजपा महागठबंधन, सुशील मोदी ने समर्थन किया था, भाजपा को। सुशील मोदी की टीम ने दिल्ली नीतीश कुमार के साथ गए थे। ये जहर खा नहीं, शुरुआत हुआ था एनडीए की गवर्नमेंट। भाजपा इसको जहर समझती है, जाति जनगणना को, तो भाजपा ये जहर खा नहीं सकती थी। अगर यहाँ वो जहर खा लेती है तो मर जाती। सुशील मोदी का स्पीच सुने हैं जातीय गणना के पहले और जातीय गणना के बाद? क्या इस दुनिया में नहीं है? अब उनकी बात, उनकी आलोचना में नहीं करना चाहता, उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको बड़े सम्मान से उनको नमन करते हुए बात कहता हूँ कि सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो लगातार उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा। आज जब मोदी नई जो ये सरकार जातीय आधारित गणना पे हुआ, मैंने आपको इसके पहले बताया कि नहीं ये बढ़ाए अति पिछड़ों का आरक्षण। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं गरीब विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। तो इसलिए ये सवाल उनके सामने नहीं बनता। यहाँ तो मजबूरी में उन्होंने किया ना, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के भारत सरकार
का वकील कहता है कि जाति आधारित गणना करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी राज्य सरकार को या किसी ऐसी संस्था संगठन को अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये नहीं हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जो भी जज थे उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने जो है यहाँ पे जाति आधारित गणना होने दिया। लेकिन हो करके फिर तो वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है, हो के कुछ हो नहीं रहा है। हो के कुछ हो नहीं रहा है। तो देश में भी हो जाएगा तो कई चीजें नहीं होगा तो भी यह प्रश्न उठेगा कि हो गया मगर कुछ नहीं हुआ। मगर अभी तेजस्वी यादव को लेकर सवाल है, आप लोगों की तरफ से भी रह कर ये बातें चलती है कि कांग्रेस ये प्रोग्राम बना रही है, ये चीजें कर रही है। कांग्रेस अपना वजूद यहाँ क्यों नहीं, अपने दम पर कुछ, जैसे 50 सीट हमें नहीं याद है कि कांग्रेस ने कब जीता है, मेरे होश में तो नहीं जीते हैं। तो कांग्रेस क्या करे कि कुछ हो यहाँ, जैसे लड़े आप लोग 70-72 ले आए, आप ही लोग के कारण कहा गया कि राजद सरकार में नहीं आ पाई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ये आरोप लगते हैं, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी से फायदा होगा अब इसे? देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, सब अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जी जी। लेकिन हमेशा ही जनता जो है किसी को जिताती है, हराती है, ये जनता के हाथ में होता है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन सी सीट जीतेगा नहीं जीतेगा। राहुल गांधी जी का या हम सबका, खासतौर से बिहार में और देश में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है और उद्देश्य है न्याय। न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और उसी लड़ाई के इर्द गिर्द इस गठजोड़ को लेकर, तेजस्वी यादव से गठजोड़ को लेकर आखिरी प्रश्न, तेजस्वी यादव से गठजोड़ कैसा चलेगा, नहीं चलेगा, अपना नेतृत्व कांग्रेस चाहती है कि क्या? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि गठजोड़ जो है आलाकमान बैठेंगे और तय करेंगे। गठजोड़ तो अभी भी है ही, ऐसा थोड़ी। कांग्रेस के कई यूथ बोलते हैं कन्हैया को बाहर कर दिया जाता है, कन्हैया बिहार आने से फिर हो गए आपके पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलती, निर्दलीय जाकर जीते, बड़ा घोर पिट्ठा लगता है। पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था, टिकट नहीं मिला, ठीक नहीं हुआ, उसका राजनीतिक नुकसान हम लोगों को शायद हुआ। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये सब जो है हम लोगों के नेताओं को, चाहे अपनी पार्टी के नेता हो, चाहे वो गठबंधन के नेता हो, उन सब लोगों को देखना चाहिए। इसमें कोई मंजीत आनंद जी ने बड़ी सहजता से कई बातें स्वीकार की है कि भाई ये चीजें हैं और ये चीजों पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं मंजीत? मेरा तो घर वैसे नालंदा हिलसा में। नालंदा का तो यहाँ मुख्यमंत्री है, मगर एक कोई साहू वाला कुछ करने वाले थे, कुछ बताएंगे? कब है? तेली हुंकार रैली है 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में। हुंकार रैली मतलब क्या करिएगा, तांडव उंडव क्या? नाम दिया गया है हुंकार रैली, मतलब हुंकार भरेंगे, एक अपना जाति को गोलबंद करेंगे कांग्रेस के लिए। हाँ, एक क्रांतिकारी शब्द है हुंकार, तो नाम है। यह है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जाति पाति पे बहुत ध्यान दे रही है कांग्रेस, पहले ऐसा नहीं थी। नहीं, जाति को मिलाना है। नहीं, वो तेली समाज नहीं है क्या कांग्रेस? समाज, वो तेली हुंकार रैली से कांग्रेस का लेना देना नहीं है। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो जुड़े, वो तो बिहार तेलिक साहू सभा कर रही है, तो उसमें कोई ये वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के विमर्श को उठा रही है, सामाजिक न्याय के विमर्श को उठा रही है। मंजीत जी को हम अभी यहाँ छोड़ेंगे, अभी हम बिहार विधानसभा में हैं। इसी साल चुनाव है, कई सवाल जवाब हम लगातार करते रहते हैं और हम खबरें सुनाते रहते हैं, अभ्यर्थियों से मुद्दे के लेकर पॉलिटिकल अपडेट्स लगातार लाते रहते हैं। झकास भारत पर देखते रहिए। हमारे सहयोगी बालकृष्ण जी हैं, उनको विशेष धन्यवाद कहेंगे, उनकी वजह से यह वीडियो बन रहा है। मेरा नाम रविकांत हुआ, झकास भारत देख रहे हैं, फिर से धन्यवाद।